राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका पता है गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैं जो आ चुकी हूँ अपने गार्डन में ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेने के लिए। एक तोड़ा मैंने नींबू अपने दूसरे वाले गार्डन से, तोड़ा नहीं था, ये गलती से टूट गया भाई। लाइव वीडियो में कुछ भी ना देखो। पहली तोड़ी क्या लगाया इसके पास से कद्दू। कहाँ कद्दू दिख तो रहा है? अरे कितना सा है। निकालनी पड़ रही है कहाँ कहाँ से। चलिए कंप्लीटेड। कोई नहीं तो काफी है। सुंदर सा है डिस्कस। मम्मी पपीते के पेड़ से हट जाओ। मम्मी तोड़ रही है पीले पत्ते। तो आज का जो है मैं अपना शाम का रूटीन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। रूटीन मतलब शाम का क्या है, मेरा गार्डन का ही रूटीन है। तो मैंने जो है शाम के 4 बजे से स्टार्ट किया है अपना आज का रूटीन। और सबसे पहले मुझे जो सब्जियां चाहिए थी मैंने सारी तोड़ ली थी। मैं जो है घर से टोकरी लेकर के आई थी और साथ में जो है चाकू लाई थी। तो सारी तोरियाँ जितनी भी तोरियाँ थी मैंने सारी ही तोड़ ली थी। और अब की बार ना तोरियाँ ऐसी हैं, छोटी छोटी ही हैं और जल्दी ही पक जाती हैं। तो शायद इतनी ज़्यादा धूप हो रही है उसकी वजह से हो जाती है या फिर जो भी है। और अब मैं अब दूसरे वाले गार्डन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ से भी मैंने कुछ पत्ते ले लिए हैं, जैसे कड़ी पत्ते मैंने लिए, तुलसी के पत्ते लिए हैं। और जो है यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। तो मैंने जो है गार्डन की साफ़ सफाई पहले ही कर ली, मतलब जितनी भी घास थी ना मैंने जो है निकाल लिया। मुझे 4-5 दिन लगे हैं घास को निकालने में। और ना पत्ते अब बारी थी पत्ते साफ़ करने की, तो फिर ना पत्ते झाड़ू से ही साफ़ होते, इस वजह से मैं जो है झाड़ू लेकर के आ गई हूँ। और झाड़ू से ही मैं आज सारे गार्डन के पत्ते निकाल लूँगी। तो जब गार्डन साफ़ हो जाएगा ना एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और जो है जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं ऐसे ही हमें अपने घर के आसपास और गार्डन वगैरह की सबकी सफाई करनी चाहिए। तो मैंने जो है बैठ करके ये है जो हमने लगाई हुई है, तो बैठ के मैंने जो है सारे इस सब के नीचे से पत्ते निकाल दिए थे। और यहाँ पर ना मैं जैसे मैं पानी करती हूँ ना पौधों में, तो मैं यहाँ पर भी पानी लगाऊंगी। और कुछ दिनों में ना मैं यहाँ पर भी क्यारी बनाने वाली हूँ। तो अभी देखते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं क्यारी बना दूँगी पूरी। और यहाँ पर ना मैं अब सारे ही में ही झाड़ू लगा दूँगी। और नींबू ऐसे हैं कि बस थोड़ा सा हाथ से टच करते हैं इतने में ही हाथ में टूट के आ जाता है। तो जूसी भी काफ़ी हैं और मोटे भी हैं। तो इस वजह से मैंने अब बिल्कुल भी मैं नहीं टच करूँगी, ऐसे ही हाथ में आ जाते हैं ना हल्के से, तो ये होते ही हैं, टच करने से तुरंत टूट जाते हैं। इस वजह से मैं नहीं अब इनको छेड़ूँगी बिल्कुल भी भाई। और झाड़ू जो है मैं पूरे सबके थावले वगैरह में से सब में से निकाल लूँगी। और जगह जगह ही इकट्ठा करना होगा मुझे कूड़ा। तो मैंने सारे गार्डन में झाड़ू लगा ली थी। और अब जैसे मुझे पत्ते जो है ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। तो मेरा कपड़ा है ये, यहाँ से पत्ते निकालने का ही मैंने बनाया हुआ है। आपको पता हो मैंने जो है एक बार फिर से पहले इसी गार्डन की सफाई करी थी और पत्ते जो है मैंने इसी कपड़े में भर कर निकाले थे। तो जो है ये मैंने बस यहाँ पर ही रख दिया था साइड में ही।
तो मैंने ये पत्ते निकालने का ही कपड़ा बना लिया है और इस पे जो है मैं सारे ही पत्ते निकाल लूँगी गार्डन से। और गार्डन अब आपको दिख पा रहा होगा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको हमारा गार्डन कैसा लग रहा है, और जो है एक लाइक भी कर देना गाइस। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सारे पत्ते जो है मैं भर लूँगी। मैंने सारे ही गार्डन में झाड़ू लगा ली थी। जहाँ मतलब पीछे जैसे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है ना, वहाँ पर तो बहुत मोटी मोटी चींटियाँ भी थी, तो एक आधे ने तो काट भी लिया था। और बच्चे जो है वहाँ पर रोड पर खेल रहे हैं। जैसे हम छोटे छोटे जिस टाइम जब हम छोटे छोटे थे तो हम खेलते थे ना मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाकर, किचन सेट वगैरह बना करके, तो ऐसे ही दोनों बहनें खेल रही हैं। और जिनका चाचा भी है वहाँ पर, उनको जो है वो अपने चाचा से ही पूछ रही थी कि गिलास कैसे बनाना है और कटोरी कैसे बनानी है। तो मतलब जैसे हम खेलते थे सेम ऐसे ही बच्चे भी खेल रहे हैं, और उनको देख करके ना अपना बचपन याद आ जाता है। तो मैंने सारे पत्ते ऐसे कपड़े में भर लिए हैं और ना इसकी मैंने झोली बना ली थी। और जब मैं ये पत्ते लेकर के बाहर जा रही थी ना, तो रॉकी ऊपर खड़ा हुआ है, अभी आपको पीछे दिखाया था हमने। तो रॉकी ऊपर खड़ा हुआ है और ना वो ये समझ रहा था कि मैं पता नहीं इसमें क्या ही भर के ले जा रही हूँ। तो मतलब कोई और ही अननोन समझ रहा था मुझे, इस वजह से मेरे ऊपर भौंक रहा था। मतलब इसका जो है बहुत ही ज़्यादा सहारा है हमें। ये ना एक हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हमारे गार्डन में कोई है या जो भी है। जैसे भी कोई गेट के बाहर से भी निकल के जाता है ना, उसका भी ये जीना मुश्किल कर देता है। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई कोई अजनबी है घर के बाहर। तो ऐसे करता है रॉकी। और रॉकी से ना मैं पहचानने में नहीं आ रही थी जब मैंने झोली जो है ये पीछे लगाई हुई थी। तो फिर से जो है मैं अब आ गई हूँ। तो मैंने जो है रॉकी से यही कहा था, अरे पागल मैं हूँ मम्मी, जब जा कर के वो चुप हुआ है। तो मतलब समझता है कि भाई ये जो है तेरे अपने ही हैं, तो समझता है इन सारी बातों को। तो फिर अब जो है ऊपर से अब चुप खड़ा होकर के देख रहा है, तो उसका भी बाहर आने का मन करता है। अगर हम उसको थोड़ा सा बाहर छोड़ देंगे ना तो भाग जाएगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में ठीक नहीं है उसे ऐसे छोड़ना, इसलिए हम ना उसको अंदर ही रखते हैं। तो वो ऊपर से ही देख देख करके खुश होता रहता है। थोड़ा सा शाम के टाइम ही बाहर निकलता है, जब हम बाहर निकलते हैं ना तभी बाहर निकलता है, वरना वो कूलर पंखे के नीचे ही बैठा रहता है। जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर ही रहता है। तो मैंने जो है फिर से झोली भर ली है पत्तों की, और जो मैं ये निकाल दूँगी। और गार्डन जो है मेरा आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर ना मैंने सारी झोली भर भर के निकाल लिए थे पत्ते, और गार्डन एकदम से क्लीन कर दिया था। तो फाइनली गाइस मैंने अपना गार्डन कर लिया है साफ। बड़ी ही मेहनत के बाद मुझे बिल्कुल 6-7 दिन लगे उसको साफ करने में। अब सारा साफ हो चुका है। अब इसमें मैं पानी करूँगी, और उधर से है कि ऐसे करके जब गीला कर दूँगी तो क्यारी अच्छे से बन जाएगी। तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो गार्डन की सफाई करने के बाद ना मैं घर में अंदर गई हूँ। आज जो है हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी, तो घर भी गंदा हो रहा था, पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मतलब घर के बाहर पेड़ हैं तो पत्ते अंदर तक जाते हैं। तो फिर मैं अंदर झाड़ू लगाने चली गई थी, और झाड़ू लगाने के बाद ये अभी आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना मैं पानी लगा लूँगी। तो पानी लगाने के लिए पुराना पाइप है, लेकिन जिस दिन जो है मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस दिन नया पाइप आ चुका है। तो जो है अब नए पाइप से इस पानी डाला करेंगे ना तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी जो क्या था, ये पाइप जब मैं पानी करती थी तो मैं अकेले ही करना पड़ता था। जैसे मान लो तो पाइप बीच में से निकलता रहता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, इस वजह से मुझे बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती थी। अभी नया पाइप आ गया है तो जल्दी से भर जाया करेगा। अब जैसे ही पुराना पाइप और बीच बीच में से निकलता है तो जो मुझे परेशानी होती थी, बार बार में बीच बीच में जा कर के बंद करना पड़ता था, फिर पाइप लगाना पड़ता था, फिर जब जा कर के पानी करना पड़ता था। मतलब 10 मिनट का काम है मेरा, वो आधे घंटे में होता था। और शाम के टाइम भी, जैसे हमारे सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं ना, उतने ही काम हमारे शाम के टाइम में भी रहते हैं। तो सुबह के टाइम में तो हमारे झाड़ू पोछा लगा लो, कपड़े धोना लगा लो, और शाम के टाइम में जो है वही बात है, इनमें अपनी बेलों में पानी लगाना समझ लो। तो ये भी एक जिम्मेदारी ही होती है। और जो है जैसी मतलब मैं ये पानी वगैरह करती रहती हूँ ना इनमें, मतलब पौधों की जिम्मेदारी अब मेरी ही है। तो मुझे यही लगता है, जैसे बच्चों के लिए लगता है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया, ऐसे ही मुझे बेलों के लिए भी लगता है कि बेलों में पानी नहीं हुआ है। तो पाइप देखिए अभी जगह जगह पर जोड़ लगाया हुआ है हमने, तब जा कर के इससे काम हो पाता है। तो इस वाले गार्डन में तो मैंने आसानी से पानी कर लिया था, लेकिन दूसरे वाले गार्डन में जब मैं पाइप लेकर के गई थी ना, कुछ तो लंबा, काफ़ी लंबा पाइप है, और बीच पुराना पाइप है, तो फिर बीच बीच में से कट भी गया था।
तो अभी इधर हमने भिंडी भी बोई हुई है और अब की बार हमारी भिंडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। जैसे हमारी डेयरी पर भी भिंडी लगी हुई थी ना, मतलब डेयरी पर भिंडी बोई हुई थी तो वहाँ से भिंडी आती रहती, कभी कभी ले आते थे ये। एक दिन जो है वहाँ पर क्या हुआ, गाय खुल गई, गाय खुल के घूम गई तो वो सारी भिंडी के पेड़ों को खा गई। तो अब वहाँ से भी कोई भिंडी नहीं आती है। तो अब की बार जो है थोड़ी लेट ही हो गई है सब्ज़ी, पर कोई बात नहीं, लेट सही कुछ तो होगा। तो इधर मैंने पानी कर लिया है। अब जो है मैं पाइप को ऐसे फोल्ड करके निकाल लूँगी आराम से, क्योंकि इधर जो है भिंडी के पेड़ हैं और अगर मैं जल्दी में खींचूँगी तो भिंडी के पेड़ भी टूट जाएंगे। तो अब मैं जो है फिर से अपने उसी गार्डन में आ चुकी हूँ जिसकी मैं अभी सफाई कर रही थी, और आपको दिख रहा होगा सारा गार्डन अब मैंने क्लीन कर दिया है। पहले जो है वहाँ से दिख नहीं रहा था, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना उधर की तरफ ही मेरा ट्राइपॉड लगा हुआ था, इस वजह से पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब जो है ट्राइपॉड मैंने इधर रख दिया है और पीछे का आपको सब कुछ दिख पा रहा होगा। तो मैं जो है पानी इधर करूँगी ना तो ये थोड़ा ना मैंने कम किया हुआ है प्रेशर को, पानी के प्रेशर को मैंने कम किया हुआ है, इस वजह से पानी सही लग जाएगा। वरना अगर प्रेशर तेज़ रहता है तो बीच बीच में से जहाँ से हमने पाइप में जोड़ लगाए हुए हैं ना वो तुरंत निकल जाते हैं। तो उस सब में मैं पानी यहाँ पर कर दूँगी। मैंने सबके थावले बना लिए हैं, जैसे मैंने घास निकाली थी तो साथ के साथ ही मैं थावले बनाती रही थी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना किस किस को गार्डनिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मतलब बचपन में मैं ना अपनी नानी के यहाँ पर रहती थी तो वहाँ पर ना नाना जी मेरे ऐसे ही करते रहते थे। तो मतलब ये अपना गार्डन देख करके ना मुझे वही टाइम याद आता है। नानी के वहाँ पर भी हमारे ऐसे ही पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा लगते थे और शाम के टाइम हम ही पानी करते थे। भाई मायके का तो मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मेरा वहाँ बचपन नहीं गुजरा है। मतलब 7th 8th क्लास तक तो मैं जो है नानी के यहीं रही हूँ और उससे बाद में ही मैं अपने गांव आई थी। तो इसी वजह से ना नानी के यहाँ की सारी बातें बहुत ही ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो अपना बचपन ही याद आता है। और जब मैं अपने घर आई तो फिर जो है मैच्योरिटी आती चली गई थी मुझ में, क्योंकि मैं जो है वही 9th 10th क्लास में आ गई थी। तब जा कर के थोड़ी जो है हमें समझ आ जाती है। जब हम छोटे होते हैं तब इतना नहीं हमें पता रहता है। मतलब सारी चीज़ें जब भी की याद हैं मुझे। तो आज जो है मैं पौधों को अच्छी तरह से नहलाऊँगी भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हम भी दिन में 2-2 बार नहा लेते हैं तो पौधों को भी तो एक बार नहलाना बनता ही है। और अब जहाँ पर मैं पानी कर रही हूँ ये है हमारी अंगूर की बेल। तो ये जो है अभी ज़्यादा फैल नहीं रही है, पता नहीं क्या ही हो गया है इसको। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, शायद ये भी कारण हो सकता है। तो जैसे मैं गार्डन में पानी करती हूँ ना तो मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो तभी मेरी वीडियो पॉसिबल हो पाती हैं बनने, वरना जो है मैं फिर पानी करूँगी या फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो इसी वजह से बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। तो मैं जो है अब इसी गार्डन से जो है निकल जाऊंगी बाहर। और फिर हौदी है ना, हौदी भी मैं शाम के टाइम ही भरती हूँ। तो इसमें पहले पत्ते थे क्योंकि पेड़ है ऊपर, तो पत्ते बहुत ज़्यादा थे इसमें, तो मैंने निकाल दिए थे। लेकिन जो है पानी में इसमें ऐसे ही कर दूँगी। 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ करके मांजा था। और यहाँ पर ना गाइस मैं रॉकी को नहला दूँगी। और रॉकी ना पानी से इतना ज़्यादा डरता है। वैसे जब मैंने पाइप चला रखा था तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से थोड़ा सा पाइप लीक हो रहा था, तो उस पानी में तो बैठा हुआ था। पर जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है ना तो कूद फांद बहुत ज़्यादा करता है, इस वजह से मैं इसे नहलाती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, मतलब मैं ये सोच रही थी जब हमें इतनी गर्मी लग रही है तो इसे भी तो गर्मी लग रही होगी। तो इसे या तो मेरे हस्बैंड नहलाते हैं या जो है रविंदर नहलाता है, मतलब मेरा देवर। मैं तो आज इसको पहली बार ही नहला रही हूँ। तो आज जो है मैं गार्डन में जल्दी ही लग गई थी, 4 बजे के आसपास मैं लग गई थी। पहले मैंने सारी सब्जियां तोड़ी हैं और फिर जो है मैंने एक गार्डन की सफाई करी है, झाड़ू लगा करके पत्ते सारे निकाले हैं और फिर जो है पानी किया है। तो जल्दी ही मैं निमट करके आ गई थी। तो फिर ना अब मैं यहाँ पर कढ़ी चावल बना लूँगी। तो मैंने पहले चावल छौंक दिए हैं कुकर में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो चावल और कढ़ी जो है दोनों साथ में बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ चाय। हस्बैंड जी दूध लेकर के आ गए हैं और भगोने में रखा हुआ है दूध। जब चूल्हा खाली हो जाएगा ना तो मैं दूध भी रख दूँगी। तो पहले ना मैं चाय बना देती हूँ। इस टाइम ना हस्बैंड जी जब डेयरी पे से आते हैं, भाई थकान हो जाती है तो थकान ना चाय पी करके ही उतरती है। इस वजह से मैं चाय भी उधर रेडी कर रही हूँ। बस जो है कुकर में भी सीटी लगने वाली है। तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े भी बनाए हुए हैं। तो कढ़ी जो है पकौड़े के बगैर सूनी लगती है, इस वजह से पकौड़े तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ। जैसे ही एक चूल्हा खाली हो जाएगा वैसे ही मैं चाय रख दूँगी।
और जो अब मैंने हरी सब्जियां तोड़ी थी ना, मैं सबको धो लेती हूँ। और पुदीना जो है मैंने एक्स्ट्रा इसलिए तोड़ा है क्योंकि मुझे छाछ का मसाला बनाना है, इस वजह से। तो मैं जो है इसको 1-2 दिन सुखाऊंगी और ना फिर इसका मसाला बना करके इसमें जीरा वगैरह, काला नमक वगैरह मिला करके रख दूँगी। वो ना छाछ में डालकर पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा होता है ना पुदीना, इस वजह से। तो यहाँ पर कढ़ी भी मेरी उबल चुकी है और ना मैं नमक बाद में ही डालती हूँ। अगर हम नमक पहले ही डाल लेते हैं तो कढ़ी फट जाती है, तो इस वजह से मैं बाद में ही डालती हूँ। और यहाँ पर ना मैं पकौड़े डाल दूँगी, तो पकौड़े बना करके ही कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर जो है अपनी चाय भी रेडी हो रही है। तो चाय उबल चुकी है। जब उबल जाती है ना, क्योंकि कच्चे दूध में बनाती हूँ मैं, अगर कच्चे दूध में हम अदरक साथ के साथ डाल देते हैं ना गर्मियों में, जल्दी फट जाती है चाय। इस वजह से जो है मैं जब उबल जाती है जब ही डालती हूँ अदरक, और उसके बाद ही डालती हूँ मैं शक्कर। तो यहाँ पर जो है दूध की जितनी भी डिब्बियाँ हैं मैं सबको जो है मांज लेती हूँ, और जो है मांज करके फिर मैं बाहर हवा में रख देती हूँ। तो साथ में ना थोड़े बहुत बर्तन भी है, वो भी मैं धुल लूँगी। तो सारी डिब्बियाँ जो है मैंने धो करके संदूक पर लगा दी हैं, और ना इनमें हवा निकल जाएगी। और जब हस्बैंड जी सुबह में जाते हैं तो इनको लेकर के चले जाते हैं। तो वीडियो को अब स्टॉप करेंगे यहीं पर ही। और खाना भी बन गया था तो फिर सबको खाना भी दे दूँगी मैं। तो वीडियो जो है यहाँ पर ही मैंने स्टॉप कर ली थी। तो मैंने जो कढ़ी चावल और मैंने साथ में फिर रोटी भी बनाई थी। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।